हाय, तो कोर्स के पहले लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। इस चैप्टर में हम जानेंगे, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें कौन सी होती हैं कि हम ट्रेड कहाँ करेंगे, चार्ट को कहाँ देखेंगे, चार्ट कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वॉल्यूम क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और टाइम फ्रेम कौन सा होता है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है वो आप किस लेवल की करने वाले हो, चाहे आप वो इंट्रा ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो। तो इन तरह तरह के ट्रेडिंग के जो हम कहते हैं, जिसको फिल्टर होते हैं, जिस तरह से आप सेट करते हो कि हाँ मुझे इस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है, तो सब सिखाते हैं आपको। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले मैं जाऊँगा tradingview.com। ये सबसे जाना माना जो है चार्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको चार्ट देता है। दुनिया भर के जितने भी कमोडिटीज़ हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी क्रिप्टो हैं, बॉन्ड्स हैं, जो भी हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एक जगह पर चार्ट देखने को। तो tradingview.com पर आप जाओगे तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, आपसे पेमेंट मांगता है, साइन इन करवाने को बोलता है। पर अभी इस वीडियो के लिए मैं साइन इन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली कोई चार्ट खुलना चाहता हूँ। तो मैं जब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ सर्च का बटन आने लगता है, या फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे S&P आता है लिख के, मार्केट्स लिख के आता है, मार्केट समरी, S&P, नैस्डैक, बिटकॉइन इंडेक्स, यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें जो है लिख कर आती हैं। ठीक है, US डॉलर, तो यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें लिखें। यहाँ पर इंडिसेस लिखा हुआ है, स्टॉक्स लिखा होगा, क्रिप्टो लिखा होगा, फॉरेक्स लिखा होगा, तो लिखा होगा। ठीक, बहुत सी चीज़ें। अब सिंपल ट्रेडिंग व्यू तो आपको पता है क्या होता है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको चार्ट खोलना है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में चार्ट कैसे खोलते हो आप, इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर S&P जिसका भी चार्ट खोलना है, आप जब नीचे आओगे तो सर्च का एक ऑप्शन आने लगता है ऊपर, आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस चीज़ का चार्ट डालना है जो आप सर्च करना चाहते हो। तो आप चार्ट कौन सा देखना चाहते हो, लेट्स सी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं HDFC बैंक का। ठीक, मान लीजिए हम HDFC बैंक डालते हैं यहाँ पर, या फिर हम मान लीजिए बिटकॉइन डाल देते हैं। लेट्स सी, बिटकॉइन का चार्ट हमें देखना है। और अब हम यहाँ पर ऑल में देखेंगे कि यहाँ पर तरह तरह के चार्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, और आगे बटन आ रहा है लॉन्च चार्ट का। लॉन्च चार्ट पे क्लिक करते ही चार्ट खुल जाएगा, लेकिन हमें सेलेक्ट करना है कौन सा चार्ट हम देखेंगे। तो बेसिकली जहाँ आप ट्रेड करते हो जिस भी एक्सचेंज पर, उस एक्सचेंज का चार्ट आपको मिले या फिर उस पेयर का चार्ट मिले तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। जैसे बिटकॉइन का चार्ट आपको मिल जाए बाइनेंस के ऊपर, तो हमें वो ढूंढना है। तो बिटकॉइन का चार्ट हमने देखा, नीचे आया स्क्रॉल किया, यहाँ बिटकॉइन टेदर US/ लिखा हुआ है और क्रिप्टो एक्सचेंज में लिखा है बाइनेंस सामने। ठीक है, इसके तो मैं इसके लॉन्च चार्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही लॉन्च चार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये तो ऐड आया, ये खुला हमारे पास चार्ट। ठीक, ये बिटकॉइन का चार्ट है हमारा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो इस तरह से वर्क करता है, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। साइड में ये वॉच लिस्ट होगा, यहाँ पर कुछ जो आपकी ये वॉच लिस्ट है, जिन चार्ट्स को आप मॉनिटर करोगे टाइम टू टाइम, आप देखना चाहोगे इनको कभी भी, ताकि यहाँ पर डायरेक्टली राइट कॉर्नर में जाओ और तुरंत आपको ये वॉच लिस्ट आपके दिख जाए। इस पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक, सिंपल है, आपके सामने ये चार्ट खुला है, ये है चार्ट। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, लेकिन जल्दी से कवर कर लेते हैं बेसिक चीज़ें भी। तो जब आप इसको जूम करते हो अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से, तो ये जूम आउट जूम इन ऐसे हो जाता है। ठीक, आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में पैनल में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के लिए दिया होता है, इससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है इस तरह से। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी आई होप। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ एक चार्ट का। तो ये चार्ट है हमारा, और इस तरह के यहाँ पर साइड में आप देखोगे राइट मोस्ट में नीचे आपको लॉग और ऑटो मिलेगा। तो मैं लॉग यूज़ करता हूँ जनरली, इसमें फ़ायदा रहता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है। अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बिटकॉइन/ टेदर US, और यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनेंस, यानी कि बाइनेंस का चार्ट जो है टेदर US के पेयर में ये आपको दिख रहा है। नीचे इसके जस्ट आओगे तो वॉल दिखेगा, VOL BTC, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम BTC का क्या होता है कि एक दिन में कितना बिटकॉइन ट्रेड किया गया, या फिर उस टाइम फ्रेम में जिसमें आप देख रहे हो। आप जब यहाँ पर BTC USDT लिखते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पर ये खुल जाता है दोबारा सर्च वाला, लेकिन इसको बंद करके आप इसके जस्ट थोड़ा बगल में आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है D पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम आपको समझना है। टाइम फ्रेम यहाँ पर 1 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, 15 सेकंड दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, यहाँ तक के टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। अब हम अपने ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं। डे ट्रेडर क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपने एक दिन में खरीदा और 24 घंटे के अंदर अंदर सेल कर दिया। ये तो बिटकॉइन की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट की बात करोगे
तो आपने अगर सुबह खरीदा तो शाम में मार्केट क्लोज होने से पहले आपको उसे जो है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या फिर एग्जिट करना होता है, ठीक। तो वही स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, एक दिन से ज़्यादा के अमाउंट में जो है अपने कॉइन को, अपने क्रिप्टो को, अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। ये होते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर। अब इन दोनों के में साइकोलॉजी में फ़र्क क्या है? दोनों की साइकोलॉजी में फ़र्क ये है कि ये टाइम फ्रेम अलग अलग यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको अभी दिखाया कि डेली का जो ये चार्ट ओपन है, तो जनरली जो डेली का चार्ट देखते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब वो कई कई दिनों तक अपने स्टॉक को, अपने क्रिप्टो को होल्ड करने वाले हैं, ठीक, अपने, और इस तरह से वर्क करता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि टाइम फ्रेम्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हाई टाइम फ्रेम वो यूज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन्हें एक आज लेना है और एक हफ्ते तक वो रखेंगे, किसी क्रिप्टो को उठने का वेट करेंगे, ठीक। वहीं लोअर टाइम फ्रेम वो यूज़ करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटा, वो यूज़ करते हैं जिनको आज ही ट्रेड करनी है और 1 घंटे के अंदर जल्दी प्रॉफिट बना के थोड़ा बहुत निकल जाना है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लंबे टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या कर रही है। तो ये हमारा पहला चीज़ हुआ, पहला लेसन हुआ टाइम फ्रेम समझना। अब आपको पहले डिसाइड करना है क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको एक दिन या फिर आपको 24 घंटे से कम में ट्रेड लेकर एग्जिट करना होता है, क्या आप स्विंग ट्रेडर हो जिसे 3-4 दिन तक होल्ड करना होता है ताकि और बड़ा प्रॉफिट हो। जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं क्रिप्टो में 10%, 5% मूवमेंट, इन जो स्टॉक्स हैं उनमें मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं 1%, 2% का। वैसे ही जो स्विंग ट्रेडर हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवमेंट 10%, 20% स्टॉक में हो, और क्रिप्टो में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 40-50% का उनका प्रॉफिट हो ही हो, मतलब 4-5 दिन होल्ड करने का। तो ये प्रॉफिट के हिसाब से होता है, आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो और कितना होल्ड कर सकते हो किसी कॉइन, किसी स्टॉक को, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल के ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या कौन से ट्रेडर हो, ठीक। तो आपने हायर टाइम फ्रेम समझ लिया क्या यूज़ है इसका, और लोअर टाइम फ्रेम कौन यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लोअर टाइम फ्रेम वाले जनरली 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे कैंडल्स को देखते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें पता होता है कि 5 मिनट में आखिर क्या हो रहा है, मुझे तो 5 मिनट से मतलब है ना, ये मेंटालिटी होती है उनकी। अब हम जब चार्ट के अंदर आते हैं तो आपको दिखते हैं ग्रीन और रेड कलर के बार्स, इनको मैं रेक्टेंगल्स कहूँगा, इनको मैं बॉक्स कह लूँ, कुछ भी कह लूँ, इनको कैंडल कहा जाता है क्रिप्टो में। अब एक कैंडल का मतलब क्या है, अब मैं आपको ग्रीन और रेड ऐसे समझाऊंगा, इससे बढ़िया मैं आपको इस डेफिनेशन से समझाता हूँ। इसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक। अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ग्रीन वाली को पकड़ते हैं। ग्रीन वाली के 4 चीज़ें जो आपको समझनी है हर कैंडल में। सबसे पहले एक ऊपर पतली सी डंडी आएगी, ठीक है, उस डंडी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा वो हाई कहला जाता है, यानी एक डंडी एक दिन को दर्शा रही है। जब हम ये चार्ट खोलते हैं तो इसकी एक डंडी एक दिन को दर्शा रही है, यानी दिखा रही है। तो एक डंडी का जो सबसे ऊपर पतला वाला पॉइंट होगा जो स्टिक का, वो हमारा हाई होगा, यानी उस दिन के दौरान कोई स्टॉक, कोई क्रिप्टो इतना हाई गया था, इतना ऊपर तक गया था, ठीक। और दूसरा जो होता है लो भी इसी तरह से निचला हिस्सा होता है, नीचे से कितना गिरा हुआ था उस पूरे दिन के दौरान, फर्क नहीं पड़ता बीच में क्या हो, पर कैंडल में डेली के कौन सा हाई था कौन सा लो था ये बता देता है। वहीं जो बॉडी होती है वो एक्चुअल रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो फिल्ड होता है कलर से, यानी ग्रीन से, रेड से, जिससे भी भरा हो, वो बॉडी होती है। अब इसका भी अपना क्लोज और ओपन होता है। ग्रीन वाली कैंडल ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि प्राइस उठा है, तो उठा होगा तो ओपनिंग कहाँ हुई होगी, नीचे, तो इसीलिए इसकी ओपनिंग जो होती है ये वाली लाइन होती है, यानी कि लो से भी ऊपर वाली लाइन, यानी यहाँ से शुरुआत की और दिन के अंत तक ऊपर गया। बॉडी की क्लोजिंग जो रेक्टेंगल के ऊपर का जो लाइन दिख रही है आपको, वो हमारी क्लोजिंग होती है और नीचे की ओपनिंग होती है। हाई जो होता है वो क्लोजिंग के ऊपर होता है ग्रीन कैंडल में, और लो जो होता है वो ओपनिंग के नीचे होता है ग्रीन कैंडल के अंदर। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये पूरे दिन में प्राइस इतना हाई गया था, इतना लो गया था, पर जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी और क्लोजिंग जो हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। ये चीज़ आप समझ गए हो। सेम चीज़ यहाँ पर आपको बेरिश कैंडल में दिखती है, जो कि रेड कैंडल होती है हमारी। रेड कैंडल में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि हाई जो है वो ऊपर ही है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो गया है पूरे दिन में, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसका दिन में एक कैंडल में कितना ऊपर गया है, और लो जो होता है वो एक कैंडल में पूरा कितना नीचे गया है। अब क्लोज जो होता है और ओपन जो होता है वो दोनों पलट जाते हैं। यहाँ पर क्यों पलटते हैं आप समझ जाओगे। पलटने का मतलब यह है कि रेड कैंडल का मतलब है प्राइस गिरा होगा, गिरा है तो मतलब आया है नीचे, नीचे आया है तो मतलब क्लोजिंग नीचे हुई होगी ना,
क्लोजिंग नीचे होती है इसमें, और इसमें ओपनिंग ऊपर होती है यहाँ पर। अब ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो से फ़र्क नहीं पड़ता, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है। ये हाई और लो डंडी में दिखाए जाते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग रेक्टेंगल के अंदर में कलर के ऊपर की बाउंड्रीज दिखाई जाती है। समझ गए हो, ये डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब आप समझ गए हो कि इसमें एक भी चीज़ का मतलब क्या है, ठीक। तो आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, लॉग इन करने को मांग रहा है लग रहा है, ठीक। तो ये हमारा चार्ट है, ठीक, सिंपल। अब आप समझ गए हो इसमें जो हर एक कैंडल है वो यही दर्शा रही है कि हाई क्या गया था, लो क्या गया था। जैसे इस कैंडल में मैं दिखाऊं तो ये हमारा हाई था, लेट मी डू दिस, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो डंडी दिख रही है आपको, ये हमारा हाई था, ठीक। और इसी कैंडल का निचला हिस्सा ये हमारा लो था, ठीक है, डेली में। और अगर हम इसी कैंडल में बात करें, इसको वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ, ठीक। इस कैंडल के हाई को ये हम कहेंगे और लो हमारा निचला होगा, और बॉडी का जो ओपन होगा वो ये हिस्सा होगा और जो क्लोज होगा वो ये होगा। वहीं अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो हाई हमारा ये गया था, लो हमारा जस्ट इसके पास गया था, एकदम पास ही था ओपनिंग के, ठीक। तो ओपनिंग जो है वो निचले हिस्से में हुई और क्लोजिंग ये बॉडी की हुई। आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ये हमारी कैंडल स्टिक हो गया, ये हमारा टाइम फ्रेम हमने समझ लिया कौन सा आपको यूज़ करना है, आपने समझ लिया कि आप कौन से लेवल के ट्रेडर बनना चाहते हो, और आपने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को समझना सीख लिया। अब मैं अगले में आपको वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ।